हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कोई बी स्कूल को अपन रिजेक्ट कैसे करना है, मतलब कि ये बी स्कूल अच्छा है बुरा है, कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं, वो सब पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं कोई भी कॉलेज का नाम नहीं लेने वाला हूँ। तुम चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं कि मुंबई के कौन से घटिया कॉलेजेस है जहाँ जाना नहीं चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुंबई डालना। पुणे के पूछ रहे हो तो पुणे डालना कि पुणे में कौन से ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे जाना नहीं चाहिए। या स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहूँगा कि जाना नहीं चाहिए ऐसे, उससे ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा अपने को रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर यू चूज दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो मुंबई या पुणे की लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो डालना। आई होप तुम्हारा प्रेप सही से चल रहा है। ये वीडियो इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कमेंट्स में पूछते रहते हैं, टेलीग्राम पे हो गया, डीएम्स में हो गया कि ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज अच्छा है क्या, उस हिसाब से फिर वो टारगेट स्कोर उनका सेट करना रहता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे अपन पर्टिकुलर कॉलेज रिजेक्ट करना चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 1, एवरेज पैकेज विद जीरो कॉन्टेक्स्ट। बस वहां पे लिख दिया कि हमारे कॉलेज का, हमारे बैच का ये साल के एवरेज पैकेज 8 LPA है, दैट्स इट। ऐसे लिखा है तो कुछ वैल्यू नहीं, उसको वहां पे मीडियन लिखना चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट, फिर टॉप 10% का क्या है, टॉप 20% का, टॉप 50, ऐसे उन्होंने बाइफर्केशन देना चाहिए। रोल वाइज कैसे प्लेस्ड है स्टूडेंट्स, ये रोल में इतने स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स का प्रोफाइल है, डिटेल्स होनी चाहिए गाइज। अगर डिटेल्स नहीं है ना, बस एक फिगर लिख दिए, इट्स नॉट दैट वैल्यूएबल। ऑलराइट, तो दिस इज नंबर 1, मतलब रेड फ्लैग नंबर 1। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। रेड फ्लैग नंबर 2, सेम 3 रिक्रूटर्स एवरी ईयर। तो क्या करना है अपने को, प्लेसमेंट रिपोर्ट उनके वेबसाइट पे डाला रहता है, जो कॉलेजेस अच्छे रहते हैं उन्होंने डाला रहता है। अगर तुमको दिखा कि वो सेम कंपनीज है, उनमें भी वो हर साल सेम रोल्स दे रहे हैं, सेम सीटीसीज भी वही है, सीटीसीज भी बदला नहीं है, हर साल ईयर आफ्टर ईयर वैसे ही चल रहा है, तो इसको अपन कंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे ये केस में, दिस इज स्टैग्नेशन। ठीक है, स्टैग्नेट हो गया है, मतलब प्लेटू रीच हो गया है। और कैसा है कि रिक्रूटर्स ही अपग्रेड नहीं कर रहे हैं वो कॉलेज में, मतलब स्टूडेंट्स भी अपग्रेड नहीं हो रहे, सिंपल सी बात है। तो अगर हर साल वही रिक्रूटर्स आ रहे, मास रिक्रूटर्स हो सकते हैं, बस बल्क में लेके जा रहे, मतलब नहीं है। ठीक है, वो कॉलेज का प्लेसमेंट मतलब अच्छा नहीं है, ऐसे समझो तुम। ये हर एक कॉलेज का ना तुमको उनके साइट पे प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखता है, और लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत पुराना है। ठीक है, कि वो 4 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, लेटेस्ट रिसेंट बैच का होना चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 3, बस लिख दिया कि 100% प्लेसमेंट है, बट रोल्स ही नहीं लिखा है कि कौन सा रोल है, कौन सा डोमेन है, जॉब टाइटल क्या है, ये सब चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। कि बस वहाँ पे ऐसे वेगली लिख दिया कि मार्केटिंग रोल या ऑपरेशंस रोल या बिजनेस एग्जीक्यूटिव, तो दिस इज़ वेरी वेग। ठीक है, अगेन द पॉइंट इज डिटेल्स होनी चाहिए। तो अभी अपन पहले तीनों पॉइंट्स तुम देखोगे तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑब्वियसली अपन आगे देखेंगे कि और क्या क्या है, बट दीज आर फ्रॉम प्लेसमेंट परस्पेक्टिव, क्योंकि नंबर 1 रीजन वाई स्टूडेंट्स डू एमबीए इज टू गेट प्लेस, टू गेट अ बेटर सैलरी। तो डिटेल्स होनी चाहिए, सिर्फ 100% प्लेसमेंट लिख दिया, 8 लाख LP एवरेज लिख दिया, नॉट इनफ गाइस। Alright guys, MBA CET 2026 is coming near obviously, and if you are a non-engineer and you want to start from level 0, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि let's say कि अपने पास attempt 1 है, attempt 2 है, MBA CET 2027 भी है। if you are someone who is less than equal to 26 years old ना, ठीक है चलेगा, अपन 2027 का भी दे सकते। उसके आगे वालों को फिर मैं बोल सकता हूँ कि नहीं ले लो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर 21 ईयर्स सर, में नहीं 1 साल नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकते भाई, लॉन्ग टर्म सोचो तुम। ये 1 साल वेस्ट हो गया ऐसे मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ के आगे के 65 वगैरह ईयर्स अपने को अच्छे जाने चाहिए। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट फ्रॉम अ गुड लेवल, अच्छे कॉलेज से स्टार्ट करो, और अच्छे कॉलेज से स्टार्ट करो तो प्लेसमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, सो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, यू वांट टू क्रैक MBA CET 26 या 27, जेनेसिस इज द बंडल। चेक आउट द डेमो लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। कनेक्ट विद दिस नंबर्स फॉर एनी डिटेल्स रिगार्डिंग बैचेस। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट, कैंपस, कैंपस जरूरी है। ठीक है, बी स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग है। ठीक है, ऑलराइट, देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जैसे JBMS हो गया कि सिर्फ बिल्डिंग ही है, बट बढ़िया, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट कॉलेज। देयर विल बी एक्सेप्शंस, बस ये
क्राइटेरिया नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज रेड फ्लैग नंबर 4। बस बिल्डिंग है, चलो बिल्डिंग है तभी भी हम लोग अग्री कर रहे हैं कि बिल्डिंग है, चल जाएगा, इट्स ओके, मुंबई है, जगह कम है। बट अंदर लेट्स से कुछ क्लब्स नहीं है, कमिटीज नहीं फॉर्म हो रही है, पीयर इंटरेक्शन नहीं है, स्पेस ही नहीं है अंदर, सिर्फ एक बिल्डिंग है चलेगा पर स्पेस तो होनी चाहिए अंदर, तो पीयर इंटरेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों की वजह से क्या है ना, तुम्हारा वो एमबीए एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज वो एक बिल्डिंग है ना, ऐसे लगेगा कि तुम कोई कोचिंग सेंटर ट्यूशंस लेने ही आ रहे हो। तुम अगर तुमको लग रहा है कि वो कोचिंग सेंटर वाला फील आ रहा है तो वो तुम्हारा एमबीए एक्सपीरियंस भी कोचिंग जैसे ही लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो मेक श्योर कि देखो कि बिल्डिंग कैसी है, अच्छी है क्या, जगह है क्या, कमिटीज क्लब्स ये सब है क्या, पीयर इंटरेक्शन अच्छा होता है क्या, या फिर मतलब कैसा है ना कि एमबीए इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। ठीक है, कि तुम्हारे पीयर्स के साथ तुम कैसे नेटवर्क कर रहे हो, तो वही नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट, मतलब वन ऑफ द मेजर रीजन ही तुम्हारा फिर फॉल्टर हो जा रहा है। ठीक है, टू डू एमबीए। ऑल राइट, एलमनाई विजिबिलिटी की लिंक्डइन पे जाओ, देखो कि एलमनाई है क्या, विजिबिलिटी कैसी है उनकी, या फिर वो सेम रोल में है, 6-7 साल से सेम रोल में। प्लस देखो कि खुद वो एलमनाई अपने कॉलेज में आ रहे हैं क्या हायरिंग करने के लिए। ठीक है, ये सब देखना जरूरी है कि वो कहाँ पे है, 7-8 साल से सेम रोल पे है क्या, आर दे हायरिंग फ्रॉम देयर अल्मा मैटर, ये सब देखना जरूरी, क्योंकि कैसा है ना, प्लेसमेंट तो 1 साल है। ठीक है, 1 साल तुम हो गए प्लेसमेंट निकल जाओगे, पर ये एलमनाई वाला टैग तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग है। ऑलराइट, वो पर्टिकुलर कॉलेज के तुम एलमनाई हो, दैट टैग इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर योर एंटायर लाइफ, राइट। तो ये जरूरी है, एलमनाई विजिबिलिटी कैसी है, वो कैसे कर रहे हैं लाइफ में, तो लिंक्डइन में वो भी देखते जाओ। ऑल राइट, एडमिशन क्राइटेरिया अभी कैसा है ना, सीईटी थ्रू तो ऑब्वियसली सीईटी स्कोर ही चाहिए, पर सीईटी स्कोर भी कितना क्लियरली मेंशन्ड कट ऑफ्स होनी चाहिए गाइस। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 80 परसेंटाइल के ऊपर है, आ जाओ हम एडमिशन ले लेंगे तुम्हें, तो मतलब कैसा है ना कि तुम्हारी वहां पे फिर पीयर क्वालिटी भी बहुत रैंडम हो जाएगी, वेरी रैंडम। और पीयर्स जब रैंडम आ रहे हैं ना, तो कंपनीज भी आ रही है, वो कैसे है कि वो बैच का प्रोफाइल देखती है। ठीक है, कि ये बैच में इतने इतने ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के, हाँ चलो अपने काम के लोग हैं, चलो इधर जाते हैं प्लेसमेंट के लिए। अगर पीयर क्वालिटी ही रैंडम है तो बैच प्रोफाइल भी रैंडम रहेगा, तो कंपनीज क्यों आएगी। ठीक है, तो बेसिकली तुम अंडरस्टैंड, यू आर नॉट बाइंग सीट इन योर पर्टिकुलर ड्रीम कॉलेज, यू आर बाइंग योर पीयर ग्रुप। ठीक है, ऐसे समझो। तो पीयर क्वालिटी रैंडम तो प्लेसमेंट भी रैंडम, तो जहां पे एकदम डिटेल्ड एडमिशन क्राइटेरिया है ना, ये तुमको चाहिए, इतना इतना परसेंटेज चाहिए तो हमको 12वीं में 10वीं में, जो भी क्राइटेरिया है कॉलेजेस का, देन दैट इज अ गुड प्लेस टू बी एट। अगर कोई कॉलेज मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है रादर देन एकेडमिक्स, मतलब तुमको इंस्टा एड्स दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कॉलेज के, ठीक है, तुमको जेबी के या सिमश्री के कभी इंस्टा एड्स दिखेगे नहीं, पर कोई कॉलेज के बहुत सारे एड्स दिख रहे हैं तुमको इंस्टा पे, या बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे कि वो जो कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स, मैं इन्फ्लुएंसर्स ही बोलूंगा उनको, टीचर्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर कोई तुम रैंडम कॉलेज को प्रमोट कर रहे हो मतलब यू आर जस्ट एन इन्फ्लुएंसर, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे स्टूडेंट्स का अच्छा हो, तो रैंडम कॉलेज को कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है, तो ये सब कॉलेजेस है ना, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब दे आर फोकसिंग मोर ऑन मार्केटिंग देन देयर एकेडमिक डेप्थ, कि हमारा एकेडमिक्स में हम लोग ये सिखाते हैं, ऐसे ऐसे इंटरेक्शन होता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, वो सब होना चाहिए। इफ अ कॉलेज सेल्स हार्डर देन इट टीचर्स तो समथिंग इज ऑफ। ठीक है, कि खुद को बेच रहे वो, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एकेडम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो पर्टिकुलर कॉलेज ने। ऑल राइट गाइज, बिफोर चेकिंग की व्हाट यू शुड डू फॉर, मतलब कॉलेजेस के लिए क्या क्या तुमने करना चाहिए, वो देखने के पहले, बेसिकली कंक्लूड करने के पहले, क्रैश कोर्स इज ऑफिशियली लाइव। क्रैश कोर्स इज नॉट फॉर एवरीवन, इफ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रेप, नहीं, अब तुम्हारे लिए नहीं है। दिस इज फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल। पहला, जो कैट से सीईटी ट्रांजिशन कर रहा है और कैट में अच्छा स्कोर किया, लेट्स से ग्रेटर देन 90%, कंपेरेटिवली अच्छा, एंड सीईटी रिपीटर हो कि सेकेंड टाइम दे रहे हो, तो इफ यू हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन 95% लास्ट टाइम, तो तुम्हारे लिए है। बेसिकली फास्ट वे में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सीईटी का माहौल लेना है, एनवायरनमेंट कैसा, सीईटी के माइंडसेट में जाना है, मॉक्स देना है, प्रैक्टिस करना है, उसके लिए है। इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0, नॉट फॉर यू, फायदा नहीं होगा इसका। ऑल राइट गाइज, बिफोर वी सी व्हाट यू शुड डू, जैसे मैंने बोला था
कि मुंबई के कौन से कॉलेजेस स्किप करने चाहिए उसकी लिस्ट चाहिए तो मुंबई डालना, पुणे की चाहिए तो पुणे डालना। तो अभी तुमने ये नहीं सोचना चाहिए कि विच बी स्कूल शुड आई अवॉइड। तुमने देखना चाहिए कि तुम्हारा जैसा प्रोफाइल है अभी, लेट्स से करंटली तुम्हारा जैसा प्रोफाइल है, तुम्हारे जैसे प्रोफाइल वाले लिंक्डइन पे ढूंढ के कि कौन से कॉलेजेस में थ्राइव हो रहे, तो विच कॉलेज इज बेटर सुटेड फॉर यू, ऐसे अपने को देखना है। ऑब्वियसली इफ यू आर समवन कि कौन सा भी बैकग्राउंड है और जे भी जा रहे हो तो अच्छा ही है, बट अगर लेट्स से कि तुमको लेट्स से 6th रैंक 7th रैंक वाला कॉलेज मिल रहा है, जस्ट अभी जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना रैंक्स इतने मैटर नहीं करते, ठीक है। तो तुमने देखना चाहिए कि मेरे प्रोफाइल वाला इधर अगर ज्यादा थ्राइव कर रहा है तो मैं ये वाला चूज करूंगा, ठीक है। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड इस सब के लिए अच्छा डिटेल में रिसर्च होना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ अभी से जब बोर हो रहा है ना, देखते जाओ कौन सा कॉलेज है क्या है, यू नो योर करंट लेवल एंड ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। टारगेट जेबीआईएमएस होना चाहिए जनरली, पर कैसा है कि तुम्हारे मॉक में अभी स्कोर ही नहीं आ रहा है, नहीं मैं जेबीआईएमएस के सपने देखूंगा, सपने देखना अच्छी बात है, बट ब्रेक डाउन करो तुम्हारा सपना कि जेबीआईएमएस के लिए 140 लग रहे 150 लग रहे, आई एम एट दिस लेवल, ब्रेक इट डाउन, ठीक है। तुम बड़ा सोचोगे ना, वो उधर तक पहुंचने के लिए तुमको डर लगेगा। ब्रेक इट डाउन, टास्क ये करना ये करना, आई विल रीच देयर। All right guys, booster course is also live. This is for anyone who is stuck. मतलब मॉक के स्कोर में अटक गया हूँ, 60 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, 80 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, 70 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, 90, 100, 110, 120, मतलब प्लेटू हो गया, वो रेंज के ऊपर ही नहीं जा पा रहा हूँ। दिस इज फॉर यू। मतलब इसमें अपन ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, टिप्स, स्ट्रैटेजीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले, एंड क्विक वे में फटाफट सारी टॉपिक्स कवर करेंगे तो सॉर्ट ऑफ तुम्हारा रिवीजन भी होगा। सो दिस इज नॉट फॉर लाइक कि तुम्हारा अच्छा स्कोर आ रहा है कंसिस्टेंटली, लेट्स से अच्छा स्कोर मतलब लेट्स से 130 आ रहा है, पर वहां पे भी तुम अटके हो कि उसके ऊपर ही नहीं जा पा रहे हो, तो दिस इज फॉर यू ऑल्सो। बट दोज हु फील कि नहीं हमारा अच्छा है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, तो इट्स ओके, देन दिस इज नॉट फॉर यू। तुम स्लोली ग्रो कर रहे हो, ग्रेट, बट बहुत भी स्लोली नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ग्रोथ। अपने पास इतना टाइम नहीं है, राइट, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऐसा नहीं है अभी। दिस इज आवर डेली क्विज। इसका क्यूआर कोड स्कैन करो, you'll get access to it, and we are starting with डेली क्विज रॉयल। उसका तुमको सॉर्ट ऑफ हम लोग बीटा फेज लॉन्च कर रहे हैं, वो मिलेगा तुमको, सबको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। चीट शीट्स, स्कैन दिस क्यूआर कोड, कॉन्ट्स के चीट शीट्स, वर्बल के चीट शीट्स को एक्सेस मिलेगा। Phoenix program for those who are repeating and also those who are coming from other coaching institute to us. डेमो लेक्चर्स देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे हम लोग अपडेट्स डालते, वीडियोस डालते, पोल्स डालते, तो ज़रूर वो देख लेना। इंस्टाग्राम पे MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट हमारा चालू रहते हैं, वहाँ पे भी वीडियोस, तो वो भी देखना। एंड मेरा पर्सनल हैंडल है द बोधी सेज, वहाँ पे मैं पढ़ाई रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, AI रिलेटेड, प्लेसमेंट्स, जॉब्स, MBA रिलेटेड डालता हूँ। और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। मुंबई की लिस्ट चाहिए तो मुंबई डालना, पुणे की चाहिए तो पुणे डालना, और कोई थर्ड सिटी है उसकी लिस्ट चाहिए वो भी डालना, ठीक है, कि ये सिटी में के कौन से कॉलेजेस अवॉइड करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, जो भी अभी अपन ने पैरामीटर्स देखे उसके हिसाब से। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप।